नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश की राजनीति इस वक्त लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीतिक पार्टियां पाला बदल रही हैं, नेता भी पाला बदल रहे हैं। आए दिन कांग्रेस बीजेपी नए समीकरण बनाने में जुटे हैं। एक तरफ बीजेपी एनडीए के कुनबे को लगातार बढ़ा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां की गलियों से निकलकर ही दिल्ली का दरवाजा खुलता है। हालांकि पिछले 10 साल से विपक्ष के लिए वो दरवाजा बंद रहा। यही कारण है कि विपक्षी नेता इस कदर बौखलाए हुए हैं कि पता नहीं कब कौन क्या ही बोल दे। तो ऐसे में आज बात करेंगे यूपी में चुनाव से पहले आ रहे सर्वे की। तमाम एजेंसियों के सर्वे सामने आ चुके हैं और सभी विपक्ष को डराने वाले हैं। यूपी से जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से राहुल अखिलेश की जोड़ी फ्लॉप साबित होने वाली है और हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने वाली है। सर्वे कह रहे हैं कि दो लड़कों की जोड़ी को 2 से 3 सीटें ही मिल पाएंगी और बाकी सीटें एनडीए के खाते में जाने वाली हैं। तो जो मोदी ने यूपी में मिशन 80 लॉन्च किया था, वो मिशन अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहते हैं ओपिनियन पोल? ओपिनियन पोल में अगर सबसे पहले बात एबीपी के सर्वे की जाए तो एबीपी के दिसंबर 2023 में आए एग्जिट पोल सर्वे में भी विपक्ष का सूपड़ा साफ दिखाया गया था। हालांकि उस वक्त सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब आए सर्वे के मुताबिक एनडीए को यूपी में 73 से 75 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं कांग्रेस सपा को 4 से 6 सीटें, बीएसपी को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी में एनडीए को 49% वोट मिलने का भी अनुमान बताया गया है। वहीं कांग्रेस सपा को 35%, बीएसपी को 5% और अन्य के खाते में 11% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल कहता है कि इस बार एनडीए गठबंधन 78 सीटें जीत सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे कहता है कि यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटों को जीतने में कामयाब रहेगी। तो जितने भी सर्वे यूपी से आ रहे हैं वो सब कहते हैं कि यूपी में मोदी योगी का जादू कायम है और इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। किसी के पास बीजेपी की रणनीति का भी तोड़ इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी ने तमाम छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया, सभी जातीय समीकरण भी साध लिए और गठबंधन के सारे दरवाजे बंद करने में भी बीजेपी सफल रही है। ओपिनियन पोल में भी इसका असर साफ देखने को मिला। बीजेपी ने पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ आने के बाद खुद को काफी मजबूत कर लिया है। वहीं राम मंदिर इफेक्ट भी यूपी की राजनीति को प्रभावित करता हुआ दिखाया गया है। और अगर ये भी कहूं कि विपक्ष के पास सिर्फ राम मंदिर का ही तोड़ नहीं है, बाकी योजनाएं और लाभार्थी वर्ग पर पार पाना बहुत दूर की बात है। तो यूपी में विपक्ष के लिए कुछ खास 2024 के लोकसभा चुनाव में बचा नहीं है और जो यूपी में फिलहाल समीकरण साधे गए हैं उसके लिए तारीफ योगी की भी बनती है, क्योंकि यह मिशन आखिरकार सूबे के मुखिया को ही तो पूरा करना था। योगी को मिलेगा जीत का इनाम। अब यहां जब बात यूपी की हो रही है और योगी की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि योगी के शासन ने यूपी को गुंडाराज को खत्म किया, लोगों को बेहतर जीवन दिया है और जैसा कि मांग उठती रही है कि मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, मतलब योगी ही मोदी के उत्तराधिकारी हैं। तमाम भविष्यवाणी और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2027 में मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और अगर ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनमानस की जो मांग है उसके हिसाब से योगी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और यही योगी का इनाम भी होगा। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से योगी के प्रदेश से बीजेपी को बम्पर सीट मिलती दिखाई जा रही है, उसके बाद योगी को इनाम मिलेगा या फिर नहीं? उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।